Hello students, today we are going to discuss the next chapter major domain of the earth. ठीक है, मतलब अर्थ के जो मेजर डोमेन है, क्षेत्र हैं, उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आपका लेथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, ओशियंस हो गए, कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। The Earth is a unique planet having water and air which support life. ठीक है, एक अर्थ ही एक ऐसा यूनिक सबसे अलग प्लानेट है जिसमें वाटर है और पानी है और एयर है। इसी के कारण इसमें जीवन संभव है। ठीक है, ये सबसे अलग प्लानेट है। इन फैक्ट लैंड, वाटर एंड एयर आर द थ्री मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वाटर, एयर और क्या, लैंड, आपके थ्री मेजर डोमेन हैं अर्थ के। ठीक है, दीज थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये जो डोमेन होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो एक जीवन, लाइफ को लाइव करती है। मतलब जीवन, इसी की वजह से जीवन जीता है। ठीक है, पृथ्वी पर, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु हैं, कुछ भी है। The solid portion of the earth which we live or call lithosphere। ठीक है, सॉलिड क्षेत्र। ठीक है, सॉलिड क्षेत्र जिस पे हम रहते हैं, भूमि को, लैंड को जिस पे हम रहते हैं, उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। मतलब थल मंडल। ठीक है, जिस क्षेत्र पे हम रहते हैं, सॉलिड एरिया पे, पोर्शन पे, अर्थ के पे, उसे बोलते हैं थल मंडल, मतलब लिथोस्फीयर। The overlap of air atmosphere surrounding the अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर। ठीक है, जो आपके वातावरण में एयर जो सराउंडिंग हो रही है, घूम फिर रही है, मतलब हवा चल रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं एटमोसफियर, वातावरण। ठीक है, जो अर्थ पे वायु सराउंडिंग हो रही है उसे बोलते हैं एटमोसफियर। ठीक है, द एरिया ऑफ अर्थ सरफेस कवर विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जो एरिया है जो पानी से कवर होना है धरती पर, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोस्फीयर। द नेक्स्ट है द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, एरिया एंड वाटर टुगेदर। ठीक है, बायोस्फीयर वो एरिया होता है जहाँ हम लैंड, मतलब ज़मीन, भूमि, एरिया और पानी, सारी चीज़ें मिलते हैं, पाते हैं, और जहाँ क्या कंटेन करती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइफ, और जहाँ लाइव मतलब ज़िंदगी जीती हैं। ठीक है, जहाँ मनुष्य है या आपके जीव जंतु हैं वहाँ रहते हैं, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। फर्स्ट देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, मतलब थलमंडल क्या होता है। इट फॉर्म्स द अपर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपकी जो भूमि है सबसे ऊपरी सतह आपकी की फॉर्म में होती है लिथोस्फीयर, मतलब थलमंडल। इट इज़ द डोमेन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। ठीक है, ये आपकी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका ही एक वो है, डोमेन है, मतलब एरिया है, क्षेत्र है। दिस लेयर कंटेन द क्रस्ट इज अबाउट 100 किलोमीटर थिक। ठीक है, क्रस्ट मतलब होता है पपड़ी या छाल। ठीक है, 100 किलोमीटर मोटी, ठीक है, मतलब मोटी। धरती के करीबन 100 किलोमीटर मोटी छाल के रूप में आपकी लिथोस्फीयर मतलब थलमंडल होता है। इट कंप्रेस द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं आपके जो आपके क्या कहते हैं, आपके जो रॉक मतलब होती है कंकड़। ठीक है, इसमें पृथ्वी की कंकड़ और मिट्टी की पतली सतहें होती हैं, और इस विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। ठीक है, विच सर्टेन ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें जीवन जो जीवित छोटे छोटे जीवांश होते हैं वो जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे जो भूमि उपजाऊ होती है, सिंपल सी बात है, जहाँ खेती बाड़ी होती है, उसकी भूमि या पृथ्वी में जो भी भूमि होती है वो, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या उसमें जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आपका 100 किलोमीटर थिक मतलब मोटी सतह होती है पृथ्वी की। लैंड कंप्राइज नियर 30% ऑफ
अर्थ एरिया, ठीक है। जो इसकी भूमि एरिया है वो टोटल अर्थ का 29% एरिया कवर की हुई है। द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जो लार्ज मतलब बड़ा लैंड मास है, ज़मीन का पार्ट है, लैंड मास है, उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिनेंट्स। आपके 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिन्हें आप मतलब अलग अलग वेरी करती हो, डिफाइन करती हो अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। कैसे करते हो? साइज एंड शेप। वी ब्रीफ डिस्क्राइब ऑफ ईच ऑफ दैम इन बिलो, ठीक है। हम हर किसी को ऐसे नीचे डिस्क्राइब करेंगे, वो देखो कैसे। फर्स्ट होता है आपका एशिया। क्या होता है बेटा? एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप पूरे वर्ल्ड का। विच ऑक्यूपाई अबाउट 30% ऑफ टोटल लैंडमार्क्स एंड नियरली 60% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब अर्थ का 30% एरिया कवर करता है आपका एशिया महाद्वीप, और नियरली 60% आपकी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इस पे रहती है। इट लाई बिटवीन 10 डिग्री एज साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 25 ई एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो इसका ये कहाँ वेरी करता है, लाई करता है, ठीक है, वो आपका 80 डिग्री 10 डिग्री साउथ हो गया, 80 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 25 ई ईस्ट एंड 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो आपका एशिया महाद्वीप वेरी करता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई यूरल माउंटेन इन द वेस्ट, ठीक है। जो एरिया है वो यूरोप से सेपरेट हुआ है, किसकी हेल्प से? यूरल माउंटेन जो आपके वेस्ट में है उससे सेपरेट मतलब अलग है। द कॉम्बिनेशन लैंडमार्क्स ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरोपियन, ठीक है। जो आपके यूरोप और एशिया के जो कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब जो मिलकर बना हुआ है एशिया और यूरोप से, उसे बोलते हैं यूरोपियन। क्या बोलते हैं? यूरोपियन। इट इज़ सराउंडेड बाई ओशंस इन 3 साइड। ये 3 साइड से ओशंस मतलब महासागर से घिरा हुआ है। फर्स्ट जैसे आपका नॉर्थ में अटार्कटिक ओशियंस हो गया, ठीक है, ईस्ट में कौन सा? पैसिफिक ओशियंस हो गया, और साउथ में इंडिया ओशियंस हो गया, ठीक है। तीनों साइड से ओशियंस से मतलब महाद्वीप से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका। अफ्रीका क्या है आपका? अफ्रीका आपका 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। द इक्वेटर एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रन एट मोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर इसी जो कॉन्टिनेंट है उसके मध्य से गुजरती हैं। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, मतलब गुजरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।